सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। वैराग्य की वर्षा में मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने में सहायभूत ऐसी वैराग्य की वर्षा में महापुरुष हमें बार बार जगाने का प्रयास करवा रहे हैं। अनादिकाल से मोह माया की नींद में सोया हुआ यह जीव जागते हुए भी जो सोया हुआ है, ऐसे मोह माया के नींद से जगाने का प्रयास किया जा रहा है और पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि जागो जागो, अपने चैतन्य स्वरूप में जागो। लेकिन जीव चैतन्य स्वरूप में सोया हुआ है और जहाँ सोना था उस संसार में, उस संसार रूपी व्यवहार में निरंतर सावचेत होकर जागृति पूर्वक हर कार्य कर रहा है और अपने परिभ्रमण को ही बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। इसलिए कह रहे हैं कि तुम्हें भाग्योदय से, महा पुण्य के उदय से, बहु पुण्य केरा पुंजति शुभ देह मानव नोम, यह मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई है और इस मनुष्य पर्याय में सर्व धर्म का मूल कारण, धर्मों का धर्म, धर्म का सार, ऐसा यह मोक्ष मार्ग का जो मूल कारण बेस पाया, ऐसा यह सम्यक दर्शन यानी अपनी आत्मा का, अपने अस्तित्व का, अपने स्वरूप और स्वभाव का यथार्थ टंकोत्कीर्ण निर्णय, परम श्रद्धान, इसका नाम सम्यक दर्शन है कि मैं आत्मा ही हूँ, अन्य में कुछ भी नहीं हूँ। और उसका मूल कारण जो तत्व निर्णय, 9 तत्व या 7 तत्व, उसमें जीव और अजीव का 2 तत्वों का यथार्थ निर्णय, मैं जीव तत्व एक आत्मा ही हूँ, अन्य में कुछ नहीं। जड़ का परिणमन जड़ से जड़ में हो रहा है और चेतन यानी मुझ आत्मा का परिणमन, जीव का परिणमन जीव से जीव में हो रहा है। ऐसे तत्व का निर्णय और उसका भी जो मूल कारण, वह शास्त्रों का अभ्यास अवश्य करने योग्य है, लेकिन कहीं भी अटकने योग्य नहीं है। सदैव सद्गुरु, सतशास्त्र और सतधर्म, इसका स्वरूप भी कहाँ से जानने मिलेगा? जिस गुरु ने भी जाना, हम कहेंगे कि हमें हमारे गुरु से प्राप्त हुआ, लेकिन गुरु ने कहाँ से जाना? तो उसने भी कहीं से पढ़ा, कहीं से सुना, पढ़कर सुनकर जिसके जो प्रारब्ध में था उस अनुसार उसने अपना निर्णय बनाया। 99% हर जीव एकमात्र अपने कुल परंपरा के आधार से ही चल रहा है, मत संप्रदाय के आग्रहों में ही अटका हुआ है। जब ये पता है कि यह जीव यानी कि मैं आत्मा 84 लाख योनियों में, ऐसे 84 लाख योनि का एक परिभ्रमण करने में अनंतानंत काल बीत गया, ऐसे अनंत 84 के चक्कर इस जीव के हो चुके हैं। हमें पता नहीं है, लेकिन पढ़ के सुन के उसका विश्वास करना पड़ेगा, तो ही आगे बढ़ पाएंगे। पहले विश्वास होगा और विश्वास के आधार पर जब हम स्व की अनुभूति का पुरुषार्थ करेंगे, स्वयं के अनुभव के आधार पर ही वास्तविक श्रद्धान होगा। जब तक स्वयं का अनुभव नहीं है
तब तक सम्यक श्रद्धान नहीं है। उसके पहले का विश्वास और श्रद्धान ये पर आधारित है। किसी ने कह दिया, किसी कहीं सुन लिया, पढ़ लिया और हमने अपने बुद्धि के लेवल पर सिर्फ उसका निर्णय किया, हमारा अनुभव नहीं है अभी। इसलिए देव, गुरु, शास्त्र और धर्म का भी स्वरूप बताने वाले यह शास्त्र, या आप किताबें कहें, कुछ भी कहें, कुछ तो पढ़ा है, सुना है, तब जाके उस जीव का अपना एक निर्णय बना है। जो एक में ही अटके हैं वो वहां से कभी बाहर निकल नहीं पाते हैं, और जो जिज्ञासु होते हैं, खोजी होते हैं, और जिसमें उनकी रुचि होती है, उस प्रकार से सत्य धर्म की पहचान करने का वो प्रयास करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं। आज व्यवहार की अपेक्षा से हमारे में 6 दर्शन कहे जाते हैं। उन 6 दर्शन का अभ्यास करने का प्रयास करते हैं, लेकिन समय का अभाव हो, क्योंकि आज की इस भागादौड़ी की जिंदगी में लोगों के पास मरने की फुर्सत नहीं है, फिर भी मरना पड़ता है। वह मरण जिसे कोई टाल नहीं सकता, कितना भी साइंस प्रोग्रेस कर ले, कितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन मृत्यु को आज दिन तक, जिसे हम परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं, वो भी नहीं टाल सके, वो भी अपने शरीर को नहीं बचा सके, तो हमारी कहाँ औकात है। तो ऐसे वास्तविक धर्म का प्ररूपण करने वाले महाभाग्य से, महापुण्य के उदय से ऐसे सतशास्त्र हाथ में लगते हैं। नहीं तो मत कुल संप्रदाय के आग्रहों में जीव अनादि से जैसे भटक रहा था, ऐसा कहा कि इस सृष्टि में इस 14 राजलोक या 3 लोक जो भी कहें, ऐसी एक जगह नहीं है जहां यह जीव जाकर नहीं आया, यानी व्यवहार की अपेक्षा से जहां इस जीव ने जन्म मरण न किया हो, यानी हर जगह जाके आया, यानी हर कुल जाति संप्रदाय में इस जीव ने जन्म लिया हुआ है। और जहाँ जिस जाति कुल संप्रदाय में जन्म लिया, जिस देह को धारण किया, उस रूप ही आज दिन तक उसने अपने आप को माना, पर द्रव्य रूप अपने आप को माना, पर भाव रूप अपने माना। पर भाव का अर्थ मैं कषाई हूँ, मैं रागी हूँ, मैं द्वेषी हूँ, मैं क्रोधी हूँ, मैं लोभी हूँ, और मैं नहीं तो दूसरे को भी हम इसी दृष्टि से देखते हैं कि ये तो बहुत रागी है, तो बहुत लोभी है, ये बहुत क्रोधी है। हम उसकी बाहर की पर्याय को ही देख रहे हैं, बाहर की अवस्था को ही देख रहे हैं, बाहर के परिणामों को ही देख रहे हैं, उसके देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्वयं पे भी वही दृष्टि आज दिन तक करने का प्रयास हुआ। जो जीव अपने आप को आत्मा और परमात्मा स्वरूप स्वीकार करता है, वह जीव इस सृष्टि के सभी जीवों में आत्मा और परमात्मा को ही देखता है और देखेगा। यह सम्यक दृष्टि का एक लक्षण है। ऐसा नहीं कि मैं आत्मा परमात्मा हूँ और बाकी सब नीचे है। यहाँ ऊंच नीच का कोई भी भेद अंश मात्र भी नहीं करना है, इसका विशेष हमें ख्याल रखना है। पढ़ा सुना लेकिन पास में कोई भिखारी आके बैठ जाए, बदबूदार आके बैठ जाए, तो इतनी घृणा आती है मैं उसके ऊपर। यहाँ तक कि कोई ऐसे त्यागी तपस्वी भी मिल जाए तो भी उनके पास जाने का हमें मन नहीं करता है। हर बात को अपेक्षा से समझने का प्रयास करना है, और ऐसे शास्त्र के अभ्यास के द्वारा जो तत्व मिला, उस तत्व के चिंतन से, उस तत्व के निर्णय के द्वारा जो धर्म का मूल है, वस्तु सहावो धम्मो, जो वस्तु आत्मा, अन्य वस्तु से हमें कोई प्रयोजन नहीं। इसलिए जीव तत्व की अपेक्षा से मैं आत्मा और मेरे लिए
अन्य सभी के सभी 6 के 6 द्रव्य मेरे लिए पर है, पराये हैं, मुझसे भिन्न है, न्यारे हैं। मैं इन सब से स्वतंत्र हूँ। ऐसा एक भीतर से झंकार, ऐसा टंकोत्कीर्ण निर्णय, ऐसा श्रद्धान पक्का हो जाए, ऐसा सम्यक दर्शन ही वास्तविक मोक्ष का मूल कारण है, जहाँ हम कह सकते हैं कि इस जीव ने मोक्ष मार्ग में प्रवेश किया। और उसके बाद जो स्वपर प्रकाशक मुझ आत्मा का, मेरे ज्ञान गुण का जो स्वभाव है, उसको भी यथार्थ रूप से व्यवहार निश्चय से समझकर उसके अनुसार अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव में लीनता रूप जो सम्यक चारित्र है, उसकी ओर जो जीव बढ़ता है, गुण स्थानक की अपेक्षा से चौथे गुण स्थानक में सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, जिसे अविरत सम्यक दृष्टि व्यवहार की अपेक्षा से और स्वरूपाचरण चारित्र निश्चय की अपेक्षा से कहा। ऐसा जीव जब संसार से वैराग्य पूर्वक छूटना चाहता है, औदासीन्य वृत्ति, क्षणभंगुरता का एहसास करके पांचवें गुण स्थानक में व्यवहार से देशवीरती या जिसे अनुव्रत भी कहते हैं, और निश्चय की अपेक्षा से देश चारित्र यानी 15 दिन के भीतर भीतर अपनी आत्मा की अनुभूति में जो लीन होने का प्रयास और पुरुषार्थ करता है, और आगे बढ़ते हुए जीव व्यवहार की अपेक्षा से सर्ववीरती या जिसे पंच महाव्रत भी कहा जाता है, सकल संग का परित्याग और एकमात्र निश्चय की अपेक्षा से आत्मरमणता, सकल चारित्र, अंतर्मुरत शुद्धोपयोग की लीनता, क्योंकि उसे अब परमानेंट सामायिक कहा, पांचवे में आंशिक सामायिक, जिसे हम 48 मिनट की कहते हैं, और यहाँ परमानेंट का अर्थ हर 48 मिनट में के भीतर भीतर अपने स्वरूप की रमणता, शुद्धोपयोग की प्राप्ति, और उसके आधार पर वह जीव आगे 7वें में अप्रमत्त दशा में बढ़कर 8वें से जब श्रेणी मानता है, एक समय के लिए भी अपने स्वरूप और ज्ञान स्वभाव से बाहर नहीं आता है, बिना प्रयोजन पूर्वक निर्विकल्प दशा में, और अंतर्मुहूर्त उसमें टिक जाए, तो उस परम दशा को, कैवल्य दशा को, केवल ज्ञान को प्राप्त करता है, पर्याय में प्रकट करता है। और इसके बाद तो उसका मोक्ष पक्का हो ही गया है। परंतु जो ऐसे अवसर को व्यर्थ गंवाते हैं, उन पर बुद्धिमानों को करुणा आती है। बुद्धिमानों को यानी ज्ञानी पुरुषों को, जहाँ बुद्धिमान शब्द आए वहाँ ज्ञानी पुरुष समझना है। करुणा आती है, परंतु करुणा के लिए कुछ करने नहीं जाते। यदि भला भटका कोई उनके पास आ जाए तो करुणा के अनुसार जो मार्ग मिला है उसे बताने का प्रयास जरूर करते हैं, परंतु उसका भी आग्रह नहीं रखते। वह जीव मान्य करे तो ठीक, और न मान्य करे तो यानी उसके प्रति कहीं द्वेष या रोष नहीं करते हैं, क्योंकि जिस जीव की जैसे बलिहारी होती है, जैसी होनहार होती है, इसलिए श्रीमद जी ने कहा है, बननार ते फरनार नथी, फरनार ते बननार नथी। होने योग्य ही होगा, अयोग्य इस संसार में कभी कुछ होता ही नहीं। हाँ, अच्छा बुरा होता है व्यवहार की अपेक्षा से, सही गलत होता है, जो एक साधारण व्यवहार होता है, लेकिन जो भी होता है होने योग्य होता है, और इसे ही क्रमबद्ध पर्याय भी कहा जा सकता है। शब्दों का फेर है, हमें शब्दों में न अटकते हुए
उनके भावों को पकड़कर अपने जीवन में उसे परिणमित करने का हमें प्रयास करना, पुरुषार्थ करना, यही वास्तविक इस मनुष्य जन्म की सफलता है। हर जीव सुनकर समझकर इस मार्ग में, मोक्ष मार्ग में, मुक्ति के मार्ग में निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम।